जयपुर की हलचल भरी सड़कों के बीच एक पुरानी सी सोसाइटी खामोश खड़ी थी, जैसे उसके भीतर कोई राज बंद कर दिया गया हो। इसी सोसाइटी में नौकरी के सिलसिले में नई नई आई अनन्या ने अपना ठिकाना चुना था। छोटा सा फ्लैट, कम किराया, ऑफिस पास, पहली नजर में सब परफेक्ट। पर कभी कभी सबसे सस्ते सौदे सबसे महंगे साबित होते हैं, खासकर जब कीमत जिंदगी हो। अनन्या को सोसाइटी के लोगों में अजीब सी बेचैनी दिखती। जब भी वह गेट से अंदर आती, कई खिड़कियों के पर्दे धीमे से हिलते, जैसे कोई उसे छिपकर देखता हो। वह यह सोचकर टाल देती कि शायद नए लोगों के प्रति जिज्ञासा होगी, मगर उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी जब उसे पता चला कि यहाँ कोई मेड काम करने को तैयार नहीं है। हर मेड का एक ही जवाब, उस घर में हम नहीं जाएंगे, वहां कुछ है। कुछ क्या? एक रात वह फोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही थी, तभी उसकी दोस्त ने डरते हुए पूछा, अनु, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अनन्या सन्न रह गई। उसके कमरे में तो खामोशी थी, न कोई आवाज, न कोई हलचल। उसने हंसकर टाल दिया, अरे शायद नेटवर्क गड़बड़ होगा। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में हर व्यक्ति जिसने रात में उसे फोन किया, एक सवाल पूछता, तुम्हारे पास कोई बच्चा रो रहा है क्या? लेकिन अनन्या ने कभी वह आवाज नहीं सुनी, वजह नहीं पता थी, पर डर धीरे धीरे घर बना रहा था। एक रात जब शहर की सड़कों पर सिर्फ जुगनुओं जैसी कारों की लाइटें जली थीं, अनन्या गहरी नींद में थी। अचानक एक तीखी, दर्द भरी, हड्डियां चीर देने वाली रुलाई, एक बच्चे की, बहुत छोटे बच्चे की। उसकी आंख झटके से खुली, कमरे में सन्नाटा, रुलाई गायब, धड़कनें बढ़ी, पसीना माथे से होते हुए गर्दन तक बह गया। कौन है? अंधेरे में उसकी आवाज कांपती रही। उसी वक्त किसी की बहुत हल्की लेकिन बेहद डरावनी हंसी कमरे में गूंज उठी, जैसे कोई दीवारों को चीरकर हंस रहा हो, जैसे कोई जानता हो कि अनन्या डरी हुई है और वह डर उसका खेल है। अनन्या उठी, उसकी नजर दरवाजे की ओर गई और उसका कलेजा मानो जम गया। दरवाजे के पीछे एक नन्हा सा साया खड़ा था, इतना छोटा कि शायद 1 साल का बच्चा होगा, पर उसकी आंखें अत्यधिक बड़ी और अंधेरी थीं, गड्ढों जैसी। साया भागा, अनन्या भी, पर घर में कोई नहीं मिला। वह हाँफते हुए अपने कमरे में लौटी और तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी। छोटे छोटे खून से लगे हाथों के निशान, इतने छोटे कि वो किसी शिशु के ही हो सकते थे। अब यह जगह सिर्फ अजीब नहीं थी, यह शापित थी। सुबह उसने सोसाइटी के बूढ़े चौकीदार से पूछताछ की। वह पहले तो चुप रहा, फिर बोला, मैडम, उस घर ने कई लोगों को खाया है। आपसे पहले वहां एक बुजुर्ग औरत रहती थी, अंधेरे की साधक। लोग कहते थे कि वो बच्चों की आत्माओं को बुलाती थी। उसने बताया कि उस औरत के रहते सोसाइटी में खुशियां टिकती नहीं थी। किसी के घर बच्चा होता तो वह बच्चों को घर से उठा ले जाती, कभी सोते हुए, कभी खेलते हुए। कुछ घंटों बाद मिलते, धीमे, सुस्त, जैसे बेहोशी की दवा से लदे हुए। सोसाइटी वाले उससे तंग आ चुके थे, पर वह किसी की सुनती ही नहीं थी। और एक दिन किसी ने उसे कब्रिस्तान में एक छोटे बच्चे की कब्र खोदते देखा। उसे कंधों पर लाद कर वह उसे घर ले जा रही थी, जैसे कोई टूटी गुड़िया ले जाता है। उस रात उसके घर से घंटों तक तांत्रिक मंत्र, चीखें और धड़ाम धड़ाम की आवाजें आती रहीं। और अगली सुबह सोसाइटी के सेक्रेटरी की लाश उनके घर के बाहर मिली, सर धड़ से अलग और पूरा शरीर छोटे छोटे नाखूनों के निशानों से भरा हुआ। सबको यकीन था बुढ़िया ने कच्चा कलवा बना लिया था। एक ऐसा शिशु जिसे मृत अवस्था में साध कर खतरनाक आत्मा में बदल दिया जाता है। अनन्या की रूह कांप गई। उस शाम उसने कच्चे कलवे के बारे में पढ़ना शुरू किया। लिखा था, जो बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं, उन्हें अक्सर काला जादू करने वाले जमीन से निकालकर साधना करते हैं। वह आत्मा कमजोर नहीं होती, भूखी होती है और इंसान से ज्यादा अपने मालिक की दुश्मनी पूरी करती है। तभी पूरे घर की बत्तियां फड़फड़ाईं और बुझ गईं। अंधेरा, सांस भारी, हवा जैसे उसी को दबोचने लगी। अनन्या को लगा जैसे उसकी गर्दन पर किसी ने नन्हे पर बेहद ताकतवर हाथ रख दिए हों। वह लड़खड़ाती हुई किचन में गई, पानी लेना चाहा, पर गिलास गिर गया। खिड़की में अपने प्रतिबिंब को देखते ही उसका खून रुक गया। उसकी गर्दन पर उंगलियों के ताजे नीले निशान उभर रहे थे। अचानक कमरे से तेज रोना सुनाई दिया। वह कमरे में पहुंची और ऊपर नजर गई। अलमारी के ऊपर से 2 काले सड़े हुए हाथ बाहर झूल रहे थे। धीरे धीरे एक चेहरा झांका, बच्चे का चेहरा, पर सड़ा हुआ, फटा हुआ, दांत नुकीले, आंखों में लाल चमक। वह रेंगता हुआ उतरा और अनन्या पर झपट पड़ा। अनन्या किसी तरह भागी, दरवाजा खोला, लिफ्ट की ओर दौड़ी। लिफ्ट बंद। घर के दरवाजे की ओर देखा, कच्चा कलवा वहीं खड़ा था, माथा टेढ़ा, हाथ लटकाए, मुस्कुराता हुआ और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ।
वह पड़ोसियों के घरों की बेल पर हाथ मारती रही, कोई नहीं आया। सांसें घुटने लगी। वह किसी तरह सोसाइटी गेट तक पहुंची। गार्ड ने उसे घबराहट में देखा और बिना कुछ सुने ऊपर दौड़ पड़ा। कुछ ही पलों बाद एक खौफनाक चीख, ऊपर से कोई चीज नीचे गिरी। गार्ड का शरीर, गर्दन मुड़ी हुई और निशान वही जो अनन्या के गले पर थे। अचानक उसने ऊपर देखा। उसकी बालकनी में वही बच्चा खड़ा था। इस बार उसकी आंखों से काला खून टपक रहा था। सुबह होते ही पंडित बुलाए गए। उन्होंने कहा, बुढ़िया मर चुकी है, पर उसका सादा हुआ साया अभी भी इस घर में कैद है। यह आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। उस दिन अनन्या ने वो घर छोड़ दिया। फ्लैट को ताला लगाकर सील कर दिया गया। कहते हैं आज भी वहां रात में बच्चे के रोने की आवाज आती है, ठंडी, कांपती, भीतर तक उतरती हुई। अनन्या नई जगह शिफ्ट हो गई। उसे कभी वो बच्चा नहीं दिखा, पर आज भी जब किसी नन्हे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वह जानती है कुछ आत्माएं कभी पीछे नहीं छोड़ती।